राधे राधे दोस्तों। आपने लॉकडाउन में क्या सीखा? जितना मुझे ऐसा लगता है कि लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ सिखाया था। लॉकडाउन हमें, कभी कहते हैं ना, दुनिया एक दिन बंद हो जाती है तो हम एक साल पीछे चले जाती है हमारी इकोनॉमी। ऐसा कहा जाता है कि अगर हमारा देश एक दिन बंद होता है तो वो पूरे एक साल पीछे चला जाता है। आप सोचिए लॉकडाउन में हमारा देश बंद होने के बाद कितना पीछे गया होगा। कोई अपना देश बंद नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी हमारा देश बंद हुआ। हम करना नहीं चाहते थे, प्रकृति ने करवाया, क्योंकि इतना ज़्यादा कलयुग आ गया है। इंसान जो है वो भूल चुका था सब कुछ, इंसानियत ख़त्म हो गई थी। लॉकडाउन में तो और इंसानियत ने इंसानियत को मारा। कई लोगों ने तो गोदाम में राशन भर लिए, डबल रेट में दिए। हमें पता है कि हम पुणे में थे उस टाइम पे, तो चीज़ें जो वहाँ पे ना, अनाज जो 20 रुपए किलो बिकते थे, वही अनार हमें 280 रुपए किलो मिले हैं। तो आप सोचिएगा, जो एक नारियल पानी जो 25 रुपए का मिलता था, वो उसकी कीमत डबल हो गई थी। और आज तो पता नहीं और चीज़ें क्या हो रही हैं। लेकिन हमें लॉकडाउन ने बहुत कुछ सिखाया था। हम जो है ना, हम धीरे धीरे ना एक दिखावे और छलावे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। बहुत, मतलब मैं कहूँगी कि जो अपने थे ना, वो अपनों के और नज़दीक आ गए हैं। जो बहुत जिनको लगता था कि यार हम बहुत मल्टीनेशनल कंपनी में हैं, हम तो हमेशा से नीचे जो बैठना नहीं चाहते थे, उसको भी परमात्मा ने नीचे बैठा दिया। लॉकडाउन में लोगों ने बहुत अपनों को खोया। ऐसे खोया कि बस वो दरवाज़ा खोल के गए हैं और बंदा उम्मीद करके बैठा कि आएगा, और फिर वो कभी वापस नहीं आया। वो सफ़ेद चादर में लपेट के आया। लॉकडाउन में ऐसा भी हुआ। शादियां ऐसी हुई कि परिवार वाले थे, लड़के पक्ष के थे, और वर वधू पक्ष के थे, और जो आपके बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, जिनको तुम्हारी शादी से खुशी थी, वो भी शादियां हुई बिना खर्चे के, 1 रुपए के लेन देन से। अब धीरे धीरे वो चीज़ें हो रही हैं। हम कितने क्लोज आ गए थे, हम अपनी प्रकृति के नज़दीक आ गए थे। जिन लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में थे, वो तक छोड़ के अपने घर वापस आ गए। उनकी मातृभूमि, उनकी जन्मभूमि, उसने उन्हें बुलाया। आप जहाँ कर रहे थे ना, कहते कर्म भूमि, आपकी कर्म भूमि ने भी आपको वहां से हटा दिया था लॉकडाउन में। लेकिन जो आपकी जन्मभूमि थी ना, आपकी मातृभूमि, वहां आप आ गए थे। तब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मोबाइल की भी ज़रूरत नहीं थी आपको। आपका मोबाइल जो था ना, वो ऐसे नहीं भी रिचार्ज हो रहा था, आपके अपने थे। मुझे लगता है कि बस खाने को, अगर आपके पास उस टाइम पे हमें ये सिखाया था कि हम कितनी कम चीज़ों में किन किन चीज़ों के साथ हम गुजारा कर सकते हैं। आज घर में, हमारे घर में मैं देख रही हूँ कि 4 प्रकार की दालें रखी हुई हैं, तो भी डिसाइड नहीं हो पा रहा क्या खाना है। और वो टाइम ऐसा था कि सुबह भी आलू, शाम को भी आलू, और तीनों टाइम आलू चल रहा था। कई लोग तो ऐसे थे जिन्होंने एक ही चीज को 4 क्या हफ्ते भर खाया, पर खा रहे थे, खुश थे, क्योंकि वो अपनों के करीब थे। जो पुराने गेम होते हैं ना, कन्ना दूड़ी, ताश, और बहुत सारी चीजें मैंने देखा कि वो लोग वो चीजें कर रहे थे, अपनों के क्लोज आ गए थे, बातचीत कर रहे थे। उनको पता चल गया था कि हमें अगर कुछ होता है तो क्या। परिवार एक सिमट सा गया था, लोग एक दूसरे के करीब आ गए थे। शादियां भी हो रही थी, बच्चे भी हो रहे थे। और सबसे अच्छी बात तो ये हो रही थी, जो एक, मुझे लगता है हस्बैंड वाइफ जो होते हैं ना, ज़िंदगी आधी ऐसी ही चली जाती है बिना एक दूसरे को समझे हुए। शादी को कई लोगों के 5-5 साल हो जाते हैं। हस्बैंड आता है, 10 दिन रहता है, फिर चला जाता है, 6 महीने बाद आता है, फिर 10 दिन रहता है, फिर चला जाता है। ये सच में जितने भी गांव में और शहरों में जो लेडीज़ें रह रही हैं, जिनके हस्बैंड बाहर ड्यूटी कर रहे हैं, उनके साथ ऐसे हो, 6-6 महीने में हस्बैंड अपनी वाइफों के पास जा रहे हैं, या वो बात कर पा रहे हैं, बस वो फ़ोन से बात कर पाते थे।
लेकिन लॉकडाउन एक ऐसा समय था कि जब दो व्यक्ति एक साथ रह रहे थे, एक दूसरे को समझ पा रहे थे, क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था, ना कहीं जाने के लिए, ना कहीं आने के लिए, ना कुछ शॉपिंग करने के लिए, ना वो उनसे दूर हो पा रहे थे, ना वो फ़ोन का रिचार्ज कर पा रहे थे, क्योंकि पैसे ही नहीं थे। कुछ लोग तो कर ले रहे थे, तो ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। लेकिन मुझे ऐसा उस टाइम पे फील हुआ कि बहुत सारे लोग एक दूसरे को समझ पाए होंगे। बच्चे माँ बाप को समझ पाए होंगे, माँ बाप बच्चों को, माँ बाप तो वैसे समझ जाते हैं बच्चों को, लेकिन फिर भी एक एक जाती है ना कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों को थोड़ा सा चाहते हैं कि दूर हो जाएं उनसे, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें, क्योंकि वो इतना थक जाते हैं ना, उनकी ज़रूरतें, उनकी काम, हर चीज़ कर करके ना पेरेंट्स भी थकते हैं यार। आपको क्या सच बताऊं तो हमारी इच्छाएं पूरी करते करते उनकी इच्छाएं कब मर जाती हैं हमें पता ही नहीं चलता। पर जब ऐसे लॉकडाउन हुआ, बच्चे घर आ गए और फिर पेरेंट्स के साथ रहे, वो भी बच्चे भी समझ पाए यार ये मम्मी पापा का क्या रूटीन है या बच्चों का क्या है। आज फिर हम वैसे ही बदलते जा रहे हैं। हम शादी में उतना अननेसेसरी खर्च करें जितनी हमारी आमदनी नहीं है। हम इतना दिखावा कर रहे हैं, हम नए नए भाई उसने किया तो हम भी कर लेते हैं। क्यों कर रहे हैं आप लोग? आपको प्रकृति ने एक बार समझाया है, आप फिर भी नहीं समझ रहे हैं। लोग अपनों के करीब नहीं आ रहे हैं, बल्कि अपनों से दूर हो रहे हैं, अपनों के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। यार ये जो प्रॉपर्टी, पैसा, जमीन, जायदाद है ना, ये कुछ नहीं लेकर जाओगे। यही जन्म है जिसमें आज तुम इनके माँ बाप हो, और ये तुम्हारे बच्चे हैं, और ये तुम्हारे भाई बहन हैं, और ये तुम्हारे दोस्त हैं। मरने के बाद तुम्हें क्या जन्म मिलेगा, तुम क्या बनोगे, वो कुछ मायने नहीं रखता। हाँ, ये नहीं कहते हैं कि आप गलत आदतें सीखो, जो आपके पास जुड़ा वो सब बर्बाद कर दो। कुछ चीज़ों के लिए इंसान को स्वार्थी होना चाहिए, लेकिन अननेसेसरी स्वार्थी होना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। आपने लॉकडाउन में देखा होगा कि सबके पास प्रॉपर्टी थी, ज़मीन थी, जायदाद थी, लेकिन शरीर ही नहीं था, तो क्या करें? घर में बैठे तो कुछ तो ऐसे मर गए, पता भी नहीं चला कि कैसे मर गए। जो जोड़ के रखा, वो खाने वाले दूसरे खा रहे हैं, उन्हें तो वो खाने को भी नहीं मिला। प्रकृति ने हमें सीखने का मौका दिया है। कहते हैं ना, भगवान ऐसे कभी कभी मौका देता है आपको, आपको मौका दिया, लेकिन फिर भी हम ऐसे हैं कि हम एक दूसरे समझ ही नहीं पाए कि क्या है। तो बस एक ही चीज़ है यार, अपनों के करीब रहें, अपनों से साथ रहें, उनकी भावनाओं को समझें, मत भागिए आप इधर उधर। क्या फ़ायदा, आप अपने जीवन का, शादी को 5 साल हुए हैं, 5 साल आप फॉरेन में निकाल के वो घर में पैसे भेज रहे हो, आप बस क्या, ख़त्म हो जानी ज़िंदगी। आपका बच्चा कब हुआ, कितने बड़ा हुआ, कैसे हुआ, कुछ पता नहीं चल रहा है आपको। इस चीज़ के पीछे भाग रहे हो। आपने पूरी ज़िंदगी कमा रहे हो, एक एक कहते हैं ना, एक रात के लिए आप पूरा पैसा बर्बाद कर दे रहे हो। कई लोग देख रहे हैं पूरी ज़िंदगी ऐसे पैदल घिट्टे घिट्टे किट के चले, और जब शादी हुई अपने बच्चे की तो पूरा पैसा ऐसे दिखावे में उड़ा दिया। कई लोग अपने ऐसे बच्चे हो रहे तो ऐसे सोना चांदी और ऐसे एंजॉय कर रहे हैं जैसे कि मानो उन्होंने देश को चलाने वाला एक कहते हैं ना, उत्तराधिकारी पैदा कर दिया है। दिखावे की जिंदगी को ना जिए, अपने ऊपर से दिखावे का छलावा हटा दे। बस जिनके साथ आप हैं, जहाँ हैं, उस समय को इतना खुश भरा बना देना कि आपके जाने के बाद बंदा बोले कि यार ये कितना खुश है, जो कि आपके जीवन में 100 प्रकार की टेंशनें हैं। तो मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, और यही कहूँगी कि दिखावे की तरफ ना जाएं। भगवान ने आपको मौका दिया है, प्रकृति ने आपको समझाया है, अपनों के साथ छल कपट और दूर ना जाएं।